सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं, जो पितृपक्ष स्पेशल ब्लॉग है और हमारे साईं परिवार के सवालों का जवाब है। बहुत सारे साईं परिवार यह पूछते हैं कि गुरुदेव, पितृपक्ष में साईं बाबा की पूजा और अन्य देवी देवताओं की पूजा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पितृपक्ष के बारे में ये बताने से पहले कि पितृपक्ष में साईं बाबा की अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इससे पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और पितृपक्ष कब से स्टार्ट होता है, ये भी आप जान लें। देखिए, पितृपक्ष जो होता है वो भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को जो है श्राद्ध स्टार्ट हो जाता है, और ये इंड कब होता है? अश्विन माह की अमावस्या तिथि को ये समाप्त होता है। तो अब की बार 29 सितंबर से यह स्टार्ट हो गया है और 14 अक्टूबर को ये समाप्त होगा। तो सबसे पहला तो ये आप जान लिए कि ये स्टार्ट होता है भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को, और इंड कब होता है? अश्विन मास के अमावस्या तिथि को। अब आते हैं कि जो हमारा ये पितृपक्ष है, ये शुभ है या अशुभ है। देखिए, पितृपक्ष जब आप यह जान लेंगे कि क्यों मनाया जाता है, तो उसी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि शुभ है या अशुभ है। देखिए, पितृपक्ष जो होता है 15 दिन के लिए वैकुंठ का द्वार खोल दिया जाता है। क्यों खोला जाता है? कि जो आपके परिजन थे, जो जिनका शरीर मृत हो गया, उनकी आत्मा गोलोक में चली गई, ईश्वर के पास चली गई, स्वर्ग चली गई। तो होता क्या है कि पितरों का भी मन करता है कि हम अपने परिजनों से जाकर मिलें, और उनका मन ऐसा बना रहता है। तो ईश्वर के यहाँ पर ये मान्यता है कि वैकुंठ का द्वार जो है वह भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से और अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक के लिए खोल दिया जाता है। तो वो जो भी आपके पितृ होते हैं, अपने अपने घरों को व अपने अपने परिजनों से मिलने के लिए जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यह जो पितृपक्ष होता है, इस समय में अपने पितरों का वेलकम करना है, उनका स्वागत करना है, उनका पूजा पाठ करना है। इसीलिए कहा क्या जाता है कि गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, शादी ब्याह या कोई बड़ा मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो लोग इसको क्या धारणा बना लेते हैं? अशुभ है। अशुभ नहीं है। देखिए, पितृ जरूर हमारे एक देवता के तुल्य है, लेकिन वह देवता नहीं है। एक चीज जानिए, इसलिए जो यह क्वेश्चन आया है कि पितृपक्ष में साईं बाबा का या अन्य देवी देवताओं की हम पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर यह समझिए, जब भी आप पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, और जो नियमित ईश्वर की पूजा है, साईं की पूजा है, साईं कौन है? सदगुरु हैं। तो जिनकी नियमित आप पूजा करते थे, जब उनकी नियमित पूजा नहीं करेंगे, जो जिस भी ईश्वर की आप करते हैं, तो उनका जो श्राद्ध में आप भोग देते हो, जो तर्पण करते हो, उनको प्राप्त ही नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर सबसे बड़ी चीज आपको जानना है कि आपके पितृ श्रद्धेय तो है, लेकिन ईश्वर से बड़े नहीं है। वो भी ईश्वर के अंडर है, क्योंकि ईश्वर ने ही तो उनको धरा पर भेजा आपसे मिलने के लिए पितृपक्ष में। तो यहां पर क्या होता है कि पितरों की पूजा के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर गड़बड़ी क्या होती है, आप सुनिए। बहुत सारे लोग अपने घरों में जो उनके पितृ होते हैं, उनकी बहुत सारी प्रतिमाएं लगा देते हैं, फोटो लगा देते हैं। ये गलत है। और क्यों? क्योंकि पितृ का जो स्थान होता है वो मृत हो चुके, और जो ज्यादा पितरों की, मतलब अपने जो पितृ जिनकी मृत्यु हो चुकी है,
उनका एक प्रतिमा ही घर में होना चाहिए। क्यों? नहीं तो वह नकारात्मकता आपके घर में फैल जाती है, क्योंकि वो तो स्वर्ग जा चुके हैं और आप बार बार उन्हीं को देखेंगे, हर तरफ उनको देखेंगे तो उनको भी आपकी याद आएगी, तो वो क्या होंगे? इसी में आपके घर पर उनका नकारात्मक ऊर्जा बनने लगता है। इसलिए जब वह उनको मोक्ष प्राप्त हो गया तो उनको वहां रहना केवल एक प्रतिमा, और प्रतिमा किधर लगानी चाहिए? दक्षिण दिशा। जो आपके पितृ हैं उनका स्थान दक्षिण दिशा होता है, तो दक्षिण दिशा में आप प्रतिमा लगाएं। अब आता है कि देवी देवताओं के साथ पितृ की पूजा। तो देखिए, देवी देवताओं के लिए आपने देखा होगा कि मंदिर कभी बंद नहीं होता पितृपक्ष में। आप कभी भी जाके देखिए किसी भी मंदिर को कि क्या मंदिर बंद होते हैं? मंदिर यथावत चलते हैं, उनका दर्शन पूजन सब चलता है। लेकिन आपको करना क्या है? पितृ की पूजा के साथ साथ ईश्वर की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, साईं बाबा की पूजा नहीं करनी है। उनकी पूजा आप जैसे ही नहा धो लेते हैं तो उनकी पूजा करिए, जैसे डेली नियमित आप करते थे, और अपने पितृ की पूजा तर्पण आदि अलग आप करेंगे। ये चीज हो गया क्लियर कि देवी देवताओं की भी पूजा जैसे आप डेली करते थे ऐसे ही करेंगे, लेकिन पितृ की पूजा अलग करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। और पितृ की पूजा या पितृ का जो फोटो होता है वह अपने देवी देवताओं के स्थान पर नहीं रखेंगे, कभी भी नहीं रखेंगे। उनको देवी देवताओं से नीचे ही माना गया है। क्यों? क्योंकि वह तो देव के दूत अब बन चुके हैं। भगवान ने ही तो उनको स्वर्ग से भेजा, 15 दिन के लिए द्वार खुला, वो पृथ्वी पर आए, आप लोगों से मिलने पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। इसीलिए 15 दिन जब उनकी तिथि होती है तब आप पूर्ण तिथि को उनके क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं। और ऐसे समय में श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना चाहिए? उनके याद में दान दक्षिणा, गरीबों दीन दुखियों को भोजन, लोगों को भोजन, जो भी यथाशक्ति आप कर सकें वह करें। और नियमित रूप से अपने पितरों के लिए भोग लगाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, खुद खाएं, गरीबों दीन दुखियों जीव जंतुओं कौओं को खिलाएं। ऐसी मान्यता है कि जब जीव जंतुओं कौओं पक्षियों को खिलाते हैं तो आपके पितृ को प्राप्त होता है। तो ये चीज आपको करना है। और एक चीज और बता दें, जब आपके पितृ क्रोधित हो जाते हैं, आपके किसी पूजा से वो कुपित हो जाते हैं, आप उनका सत्कार नहीं करते, आप पितृपक्ष में उनकी पूजा नहीं करते, उनके लिए भोग नहीं लगाते, तो क्या होता है? पितृदोष आपको पकड़ लेता है। और पितृदोष क्या होता है उसका लक्षण समझ लें। पितृदोष वो चीज होता है जो आपके जीवन को सांप सीढ़ी का खेल बना देता है। कैसे? पितृ दोष जो होता है, आपके घर में जिसका सबसे अच्छा भाग्य होता है उसी के भाग्य पर सवार हो जाते हैं। और होता क्या है कि आप टॉप पर पहुंचने वाले होते हैं, वह सिफर पर ले आते हैं। मतलब जैसे आपने लूडो में देखा होगा सांप सीढ़ी का खेल, सांप के मुंह पे आप गए और टेल पे आ गए। इसी प्रकार से आपको कभी सफलता नहीं मिलती। पितृदोष का लक्षण आप समझ लें। देखिए, पहले तो सफलता नहीं मिलती, मुकदमेबाजी, घर में गृह कलह, परिवार में संतान की प्राप्ति में दिक्कत, शादी ब्याह में दिक्कत, परिवार में धन के आगमन में दिक्कत, रोजी रोटी में दिक्कत, ये सब उत्पन्न कर देते हैं। और जब पितृ की पूजा करते हैं तो पितृ क्या करते हैं? आपको यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा धन दौलत सब कुछ प्रदान करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में पितृदोष की शांति भी कराई जाती है। आपने सुना होगा पितृदोष की शांति के लिए, और गृह शांति भी कराई जाती है। अब यहां पर आता है एक चीज और, बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी पितृपक्ष में क्या नया वस्त्र खरीद सकते हैं? देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि आप नया वस्त्र खरीद सकते हैं। इसीलिए होता क्या है, क्यों ऐसा मान्यता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितृ कुपित हो जाते हैं। क्यों कुपित होते हैं? क्योंकि आप नया चीज ला रहे हैं, क्योंकि आप नया मांगलिक कार्य तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ऐसा लोगों की मान्यता है, जबकि शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि आप कोई नया चीज ना लाएं। तो लोगों की जो मान्यताएं हैं कि हम जब कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, और वस्त्र वगैरह हम लोग शुभ मानते हैं कि ये हम पहनेंगे धारण करेंगे,
तो इसीलिए लोग नहीं खरीदते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, जो हमारे घर के परिजन मानते हैं वही हमको मानना चाहिए। तो आप वस्त्र वगैरह ना खरीदें, लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। अब एक चीज और बता दें, देखिए साईं बाबा की पूजा पितृपक्ष में कैसे किया जाए, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन किए हैं। तो मैं ये कहूंगा, जिस प्रकार से नियमित साईं बाबा के सम्मुख आप धूप दीप अगरबत्ती जलाते हैं, एक लोटा जल रखते, सेम ऐसे ही आपको पूजा करनी है। चाहे आपके जैसे बहुत लोग कहते हैं जिनके माँ बाप नहीं है वो पूजा नहीं करेंगे क्योंकि उनके तो पितृ वो हो चुके, उनको पितृ की पूजा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रथम पूजा आप अपने श्रद्धेय गुरु को, अपने ईश्वर को, फिर अपने जो आपके पूर्वज हैं पितृपक्ष में उनकी पूजा करिए, उनको तर्पण करिए, और सब कुछ नियमित रूप से आप कर सकते हैं। हाँ, शुभ कार्यों में शादी ब्याह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश ये वर्जित जरूर होता है 15 दिन के लिए। उसके बाद जैसे पूजा पाठ है, आप अपने घर में बड़े पूजा का आयोजन ना कराएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी और जगह पे हम संकल्प दे दें और घर में ना हो तो वो हो सकता है। लेकिन आपके घर में आपका जो पिंड है, जो वास्तु है ना, जिस घर में आप रहते हैं वहां पर नहीं होना चाहिए। बाहर आपकी पूजा कोई कर रहा है, जैसे मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों की पूजाएं पितृपक्ष में भी चलती हैं, तो पितृपक्ष में गृह शांति की बहुत लोग कराते हैं, पितृदोष की कराते हैं, तो ऐसे पूजाएं चलती हैं। ग्रह शांति की पूजा इसमें हो सकती है। तो आप संकल्प के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, जो दिव्य हवन भी होता है, लेकिन घर में मांगलिक कार्य नहीं कराना चाहिए। और देवी देवताओं की पूजा आप कर सकते हैं जैसे आप नियमित करते थे, क्योंकि जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं तभी आपके पितृ को जो तर्पण करते हैं, जो श्राद्ध करते हैं, उसका फल प्राप्त होता है और तभी वह खुश हो पाते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आशा करता हूं कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी, और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से भी कष्ट में है, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।